और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बस्ती जिले में सरयू नदी में नहाते वक्त 9 लोग डूब गए हैं। 2 नाबालिग लड़कियों के शव बरामद कर लिए हैं। 5 लोगों को गांव वालों ने बचाया है। एक युवक और एक किशोरी की तलाश जारी है। नदी में नहाते वक्त यह हादसा हुआ। दुबौलिया थाना के मौजपुर की घटना है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हिजबुल रहमान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। इस हादसे को लेकर क्या अपडेट है आपके पास रहमान? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मामला पूरा दुबौलिया थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव का है, जहां पर सरयू नदी में गर्मी की वजह से गए थे कुछ बच्चे, जिसमें लड़कियां थी और लड़के थे। कुल टोटल 9 लोग थे, जिसमें से नहाते समय एक हादसा हुआ, जिसमें 9 बच्चे जो डूबने लगे, उसमें 5 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया, जबकि जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का नदी में लापता हो गए। ग्रामीणों ने उसका रेस्क्यू जब शुरू किया, उसके बाद 200 जो है किशोरियों का वो बरामद किया गया। उसमें 2 किशोरी सगी बहनें बताई जा रही है और जो एक किशोरी और युवक है उसकी तलाश जारी है। गोताखोरों की टीम बुलाई जा रही है। इसके अलावा गांव के लोग नाव से अपना सर्च अभियान चला रहे हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। गांव वाले उसमें इस घटना से बहुत ही दुखी हैं और जल्द से जल्द लाश को तलाश करने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सरयू नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ। 2 नाबालिग लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नदी में नहाते वक्त यह हादसा। बांदा में 20 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां की जनता, खासकर युवा वोटर्स कैसी सरकार चाहते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ चुनावी चौपाल। बांदा लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर के सियासी मुद्दा गरमाया हुआ है और प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन इस सीट पर यहाँ के मतदाता किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, यह जानने के लिए हम पहुँचे हैं डिग्री कॉलेज में, जहाँ मेरे पीछे कुछ छात्र छात्राएं हैं। उनसे जानने का प्रयास करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो 18 साल के पूर्ण हो चुके हैं। कुछ का वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। इस बार वह मतदान करने वाले हैं। तो आइए उनसे प्रयास करते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है इस बार? जी है। अच्छा, किन मुद्दों पर आप इस बार मतदान करने वाले हैं? और मुद्दा ये रहा कि मतलब सरकार जो भी है वो अच्छी सरकार बने, ताकि पूरे मतलब सबका विकास हो, सबकी सुरक्षा हो, लड़कियों को भी सुरक्षा मिले अच्छी से अच्छी। तो ये पिछले 10 साल में जो सरकार के काम काज रहे उससे कितना संतुष्ट है आप लोग? उससे भी संतुष्ट है, लेकिन उससे और भी अच्छा कार्य हो आगे चल करके। तो क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? जो भी सरकार हो अच्छी होनी चाहिए। सारे विकास को अच्छे से। अच्छा, पिछले के 10 साल के जो सरकार के काम काज रहे हैं आपने देखा होगा, क्या लगता है विकास हुआ है? हुए हैं, बहुत कम विकास हुए हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पहले आप लोग स्कूल आती थी या कोचिंग जाती थी, तो पहले अराजक तो लोग परेशान करते थे, क्या पिछले से इसमें कुछ कमी आई है? नहीं, बल्कि ये सुरक्षा अच्छी है। हम चाहते हैं कि योगी जी की ही सरकार आए, हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था से अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से आप छात्राएं हैं, तो आप स्कूल आती हैं, पहले कुछ छेड़खानी होती थी, तो क्या इस पे कुछ लगाम लगी? जी, इस पे लगाम लगी है। और पीछे मतलब पहले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा अब कानून शासन व्यवस्था बढ़ने लगा है और अब आने जाने में सावधानियां भी बहुत अच्छी रही हैं और क्या कहते हैं, यहाँ विकास भी हो रहा है और कोई भी परेशानी नहीं होती है हमें आने जाने में। बहुत अच्छा, योगी की सरकार बहुत अच्छी है। तो क्या लगता है कि पिछले जो सरकार के काम काज रहे कितना संतुष्ट है उससे? बढ़िया, अच्छा किया कार्य, उसमें दंगा नहीं रहा, उसमें बढ़िया था। तो कैसी सरकार होनी चाहिए? योगी भी जैसी सरकार होना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश चलाना है तो योगी लाना है। तो ये थे कि जो सरकार का काम काज रहे उससे संतुष्ट है लोग। और मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करने करते हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? अच्छा, तो क्या सोच के इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, युवाओं के रोजगार का है। और मंदिर और वो बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। युवाओं को अगर आगे आना है, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो जैसे एक छात्र है, आपको पढ़ाई लिखाई में और क्या दिक्कतें आती है, किस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को, और साथ में नौकरी सबसे ज़्यादा मुद्दा है।
क्योंकि बेरोजगारी के लिए लोगों का जो है खाने की व्यवस्था और हर चीज़ से, तो बेरोजगार लोगों को क्या से क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? शानिया खातून। अच्छा, जिस तरीके से पहले छात्राएं स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, तो अराजक तत्व छेड़खानी करते थे, क्या लगता है इसमें महिला सुरक्षित है इस समय? जी हाँ, इसकी वजह से योगी सरकार बहुत इस बार अच्छा काम किया है सब चीज़ों में। और भी जो तरह की लड़कियों की तरफ थी दिक्कतें, उसकी योगी सरकार की वजह से सब दिक्कतें खत्म हुई। तो इस बार आप लोग क्या सोच के वोट करने वाले हैं? कि हम लोग को इस बार जिससे अच्छी से अच्छी हम लोग को चीज़ें मिली है उससे अच्छी मिले हर बार। अच्छा, मेरे साथ एक छात्रा और मौजूद है। क्या लगता है कि कितनी छात्राएं या कहीं महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं सरकार में? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ में सुधार और थोड़ा चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ से तो पढ़ चुके, इसके बाद इंस्टीट्यूट की बहुत कमी है, मतलब हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो हम हर एक के घर वाले मतलब वो चीज़ नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ भी कुछ हो पढ़ने के लिए, मतलब इसके आगे हम कहाँ जाएँ, क्योंकि फिर इसके बाद हमारी पढ़ाई यहीं पे समाप्त हो जाएगी, या फिर प्राइवेट करेंगे तो उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि शिक्षा का स्तर तो बढ़ा दिया है, लेकिन अब जैसे यहीं पर है हमारी नई शिक्षा नीति जो आई है, उस पर क्या है कि मतलब जो मैटर है वो तो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम दे रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे राम मंदिर बना है, क्या लगता है कि इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी हावी रहेगा, या आप लोग रोजगार को देख के देंगे वोट? राम मंदिर का तो मुद्दा हावी रहेगा ही, क्योंकि उसकी वजह से मुसलमान लोग भी बहुत भड़के हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर कोई और, मतलब मैं योगी जी के सपोर्ट में हूँ, मुझे उनका वो अच्छा लगा, उनका जो भी उनका कार्य है, जो भी है राम मंदिर वगैरह हर चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। अगर इनके अलावा कोई सरकार आती है तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि जो है ये राम मंदिर के मुद्दे की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो सकती है। अच्छा, इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी साथ में आ रहे हैं, क्या लगता है असर हो पाएगा इस लोकसभा में? उनको जनता पसंद करेगी? पता नहीं, मैं तो उनके सपोर्ट में नहीं हूँ। तो ये थी छात्राएं जो पहली बार इस बार जो मतदाता लिस्ट में आएंगे और पहली बार इस बार वोट करेंगे। उनका कहना है कि जो सरकार की महिलाओं को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम थे उससे खुश है, और इसी को लेकर के वो इस बार मतदान करने वाली हैं, और चाहती है कि शिक्षा नीति पर कुछ और सुधार हो, जो उनकी महंगी शिक्षा है उस पर थोड़ा सा कम हो, जिससे छात्राओं को पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अखिलेश सोनका, न्यूज़ 18 चित्रकूट।